लौंग, सौंफ, दालचीनी, जीरा, अदरक। नहीं, मैं आपको गरम मसाला बनाने की रेसिपी नहीं बताने जा रही। ये सारी वो चीजें हैं जो ना सिर्फ हमारी रसोई का अहम हिस्सा है, बल्कि हम सबके घर का फर्स्ट एड किट भी इनके बिना अधूरा है। जुकाम हो तो हल्दी वाला दूध पी लो, पेट खराब है तो जीरा, हींग या अजवाइन ले लो, स्किन प्रॉब्लम है तो कड़वा नीम, बालों के लिए मेथी। लिस्ट बहुत लंबी है। लेकिन जब बात जानलेवा बीमारियों की हो तो अगर किसी को डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम या कैंसर डायग्नोज हो जाए तो क्या अपने इलाज के लिए वो इन जड़ी बूटियों पर भरोसा करेंगे? नमस्कार, आपका स्वागत है सेहत टॉक के इस नए एपिसोड में। मैं हूं कीर्ति और आज मेरे साथ जानिए कि क्या इन जादुई जड़ी बूटियों का जादू कैंसर पर भी चल सकता है। पिछले साल नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी पत्नी के स्टेज 4 ब्रेस्ट कैंसर के ठीक होने का श्रेय इंटरमिटेंट फास्टिंग, हर्बल ड्रिंक्स, नीम और हल्दी जैसी जड़ी बूटियों को दिया और मेडिकल जगत में बड़ा बवाल मच गया। कच्ची हल्दी, नीम के पत्ते, तुलसी से ग्रीन ब्लड कहते हैं और सबसे तगड़ी दवाई कैंसर की कड़वे और खट्टे तत्व बेरीज। लेकिन उन्होंने इस बात से इनकार नहीं किया कि उनकी पत्नी की सर्जरी हुई थी। आमतौर पर कैंसर का इलाज कैसे किया जाता है? कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और सर्जरी। लेकिन ये सभी तरीके या तो काफी नहीं होते या बहुत लंबा वक्त लेते हैं और ये सभी बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत इंटेंस प्रोसीजर्स होते हैं। इसलिए इनके साइड इफेक्ट्स भी बहुत खराब होते हैं। भारी थकान, जी मिचलाना या उल्टियां होना तो बहुत आम है। इसलिए कैंसर के पेशेंट्स को ऐसे इलाज की चाह होती है जो जेंटल हो, नेचुरल हो और ऐसे में उनकी खोज आकर रुकती है इन कमाल के पौधों पर। हल्दी, अदरक, अश्वगंधा और तुलसी। माना जाता है कि इन पौधों में कैंसर और ट्यूमर से लड़ने की ताकत होती है। इस पर साइंस क्या कहता है? हमारे मरीज बस इस बीमारी से ठीक होना चाहते हैं और हम किसी को भी इसका 100% वादा नहीं कर सकते। ये है युटा ट्यूनर। ये 20 साल से कैंसर के इलाज में इस्तेमाल हो सकने वाली ऑल्टरनेट मेडिसिन पर रिसर्च कर रही हैं। इन्होंने इस विषय पर 100 से भी ज्यादा शोध पब्लिश किए हैं। ये इस पर निर्भर करता है कि लोग औषधीय पौधे क्यों लेते हैं। कई पौधे इलाज का दावा करते हैं। सबसे पहले लेते हैं हल्दी को। हल्दी में होता है करक्यूमिन नाम का केमिकल कंपाउंड और माना जाता है कि ये कैंसर से लड़ सकता है क्योंकि ये एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट होता है। क्या मतलब ये फ्री रेडिकल्स जैसे शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों को रोकता है। अब फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं ये कभी और डिटेल में समझेंगे। आज के लिए बस इतना समझते हैं कि कुछ फ्री रेडिकल्स शरीर के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं और कैंसर की वजह बन सकते हैं। तो क्या करक्यूमिन में कैंसर और ट्यूमर से लड़ने की ताकत है? ये टेस्ट ट्यूब में तो काम करता है लेकिन इंसानी शरीर में शायद नहीं। इसके अलावा देखा गया है कि हल्दी कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी दोनों को ही धीमा कर सकती है। ये दोनों थेरेपीज कैंसर सेल्स में इन्फ्लेमेशन पैदा करती हैं जिससे वे मर जाते हैं। लेकिन हल्दी तो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, इसके गुण तो इन्फ्लेमेशन कम करते हैं। इसलिए कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी दोनों के असर को कम कर देती है। यानी हल्दी कैंसर में मदद नहीं कर सकती। आगे बढ़ते हैं अदरक की ओर। हल्दी की ही तरह कोई पुख्ता साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि अदरक ट्यूमर को ठीक कर सकता है, लेकिन इस बात का एविडेंस है कि इससे कीमोथेरेपी पेशेंट्स में जो नौजिया यानी जी मिचलाने की तकलीफ होती है उसमें राहत मिलती है। इसे टैबलेट्स के तौर पर खा सकते हैं या हमारी पसंदीदा अदरक वाली चाय तो है ही, पर याद रहे ये कैंसर के मरीजों को डॉक्टर की नौजिया के लिए दी हुई दवा के साथ लेना है, उसकी जगह नहीं। कुछ पेशेंट्स में अदरक का असर उल्टा पड़ जाता है। अदरक का इस्तेमाल करने वाले मरीजों को इस पर बहुत बारीकी से नजर रखनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि तबियत बदतर हो रही है तो आपको इसे नहीं लेना चाहिए। अब बढ़ते हैं अगले पौधे अश्वगंधा की तरफ। कहा जाता है कि अश्वगंधा में कुछ ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो कैंसर सेल्स को खत्म करते हैं। लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स में तो ये साफ है, लेकिन कोई भी सेकेंडरी प्लांट सब्सटेंस ऐसा कर सकता है। सवाल है मात्रा का। मतलब टेस्ट ट्यूब या पेट्री डिश में डाला गया अश्वगंधा का कंपाउंड एक कैंसर सेल को खत्म करने के लिए तो काफी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इसे इंसानी शरीर में इतनी मात्रा में इस्तेमाल किया जा सकता है जिससे कैंसर भी ठीक हो जाए और कोई बड़े साइड इफेक्ट्स ना हो या शरीर के स्वस्थ हिस्सों को नुकसान ना पहुंचे? इसके लिए पर्याप्त स्टडीज फिलहाल मौजूद नहीं है। लिस्ट में अगला नाम है तुलसी। कहते हैं कि तुलसी के इस्तेमाल से कैंसर सेल्स के बढ़ने की रफ्तार धीमी हो जाती है। तुलसी के बीज से निकले तेल का जानवरों पर ऐसा असर दिखता है, मगर इंसानों पर इस विषय पर बहुत कम शोध हुए हैं और वो भी बहुत बुरे हैं। तुलसी से हैमरेज का जोखिम भी बढ़ सकता है, इसलिए ट्यूमर सर्जरी से पहले या बाद में इसे नहीं लेना चाहिए। तो क्या सच में हल्दी, तुलसी, अश्वगंधा जैसी जड़ी बूटियां कैंसर से लड़ सकती हैं? जवाब है फिलहाल नहीं। अभी तक हुई रिसर्च के मुताबिक इनमें पाए जाने वाले केमिकल कंपाउंड्स इन्फ्लेमेशन कम कर सकते हैं, इम्यून सिस्टम को मजबूत बना सकते हैं और कुछ हद तक कैंसर सेल्स की बढ़त को भी रोक सकते हैं। लेकिन अभी तक पक्के तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ इनसे कैंसर का इलाज हो सकता है। यानी आप इन्हें सप्लीमेंट्स की तरह ले सकते हैं, लेकिन इलाज के लिए सिर्फ इन्हीं पर डिपेंड करना काफी नहीं है। जरूरत है और रिसर्च की और बड़े स्तर पर ह्यूमन टेस्टिंग की। हमें अपने दादी नानी के नुस्खों और मॉडर्न साइंस को साथ लेकर चलना होगा। अगली बार जब आप हल्दी वाला दूध पिए या अदरक तुलसी वाली चाय की चुस्की लें तो सोचिए कि हो सकता है आने वाला इलाज हमारी रसोई से ही निकले। लेकिन जब तक साइंस कोई ठोस सबूत नहीं देता तब तक जरूरी दवाओं की जगह ये नहीं ले सकते। मुझे कमेंट करके बताइए कि किचन की कौन सी चीजें आपकी फर्स्ट एड किट में शामिल है। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।